संगलदान की पंचायत डालवा की वार्ड नंबर 5 में लगातार हो रहे भूमि धसाव के कारण अब करीब 9 मकानों को नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि भूमि धसाव के कारण जिन 9 मकानों को नुकसान हुआ है उनमें 5 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 4 मकानों में दरारें पड़ गई हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों की मदद देने और इनका किसी दूसरे स्थान पर पुनर्वास करने की मांग उठाई है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अब उनका क्षेत्र में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कभी भी उनके क्षतिग्रस्त मकान गिर सकते हैं। कल रात 2 बजे से हमारे पास भी एक रिपोर्ट आई कि भाई यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई। तो कल सुबह ही हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे ये दोनों मकान जो थे बिल्कुल ज़मीन के नीचे दब चुके थे। तो मकामी लोगों ने यहाँ रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्होंने इनके बर्तन शर्तन जो भी माल मिर्च था उसको निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी एक मकान जो इसके उस साइड में है वो पूरा डस गया। उसमें जो भी लकड़ी वगैरह थी वो पूरी डैमेज हो चुकी और पूरा ज़मीन के अंदर डस गया। उसके बाद यहाँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, खासकर मैं SDM साहब गूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पर नायब तहसीलदार गूल, नायब तहसीलदार संगलदान और हमारे पटवारी संगलदान SHO साहब गूल का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भी अपनी पुलिस को यहाँ पे भेजा। कितने घर इस वक्त जो है फिलहाल जो इमीडिएटली जो जिनका ये ज़्यादा नुकसान हुआ वो है 4-5 घर, और ऐसे तो 9 मकान इस लैंडस्लाइड में आ रहे हैं, लेकिन 4-5 जो हैं जो बिल्कुल ही मुतासिर हुए उसमें फरीद अहमद सनफ रुस्तम हजाम है, एक बेवा है हनीफा बेगम ज़ौजे मरहूम मोहम्मद अशरफ, और अब्दुल गनी पाचू सनफ स्टार पाचू, अब्दुलरशीद चौहान सनफ अलिया चौहान, दूसरा मोहम्मद शफी सनफ फजलदीन, जो बिल्कुल इस लैंडस्लाइड के बीच में है। तो अभी ये आपके साथ आने से पहले ही यहाँ हमारा एक कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड जो हमारा आखिरी घर है वो लैंडस्लाइड की जद में आया। वहाँ पे 6-7 कब्रें थी, बाकी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बॉडी जो 13 साल कबल यहाँ दफन हो चुकी थी, उसका नाम था फजलदीन सनफ फतह चौहान। उसको हमने रेस्क्यू किया क्योंकि वो नीचे जा रही थी, बॉडी नीचे जा रही थी। तो हमारे नौजवान ने, हमारी रेस्क्यू टीम जो यहाँ पे नौजवान है, मैं नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उसको रेस्क्यू करके दूसरी जगह उसको दफन किया। शुक्रिया। और जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने बखूबी यहाँ पे साथ निभाया है, चाहे वो सब डिवीज़न गूल के जितने पुलिस महकमा हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सबों ने साथ दिया है। और लेकिन उसके बाद भी अगर साथ देखें तो अभी तक दिया है, लेकिन आगे का बंदोबस्त इन गरीबों के लिए क्या है वो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी इनकी ज़मीन थी, चाहे मकान थे, वो सारा जो आशियाना था इनका वो वैरान हो चुका है। और उसके बाद जितनी जो इनकी ज़मीन थी, मालिकाना ज़मीन थी, वो भी यहाँ पे जो सारी ज़मीन बोस हो चुकी है। और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बड़ा कदम ले, चाहे DC साहब हो या गवर्नर साहब हो। इस वक्त अगर सरकार UT गवर्नर राज चल रहा है यहाँ पे, तो गवर्नर साहब को चाहिए कि इनको किसी दूसरी जगह पे एडजस्ट करना और इनको मुआवजा देना, ये सबसे अवलियन फ़र्ज़ है इनका। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये परसों रात से 3 बजे से शुरू हुआ है और अभी तक ये रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त भी ये ज़मीन जो है वो चलती जा रही है आगे, और जितने भी मकान है वो सारे डैमेज हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आपने देखा भी, बेवा एक है जो नहायत ही गरीब है और उसको मुआवजा देना चाहिए, और बाकी भी जितने यहाँ पे जो ज़मींदार है इनको अपना हक मिलना चाहिए। हमारी यही अपील है कि हमारी मदद की जाए। डिस्ट्रिक्ट रामबन में हम रहते हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। यही कि हमारी जितनी भी ज़मीन थी वो चला गई, घर थे 2 वो भी गिर गए सर। 5 कमरे थे इस वाले घर में, नीचे घर था उसमें 2 कमरे थे सर। हम 5 है फैमिली में। पापा कोई नहीं सर, खाली अंकल शकल, यही कुछ गुजारिश करते हैं, इन्हीं की वजह से हम खाना खाते हैं घर में। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।